हेलो, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास नंबर थर्ड सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे, जिसका आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। पढ़ जाए, आप क्या दे रखा है आपको। 10,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि 5% पर तथा दूसरे भाग को 6% पर। पहले वाले पार्ट को 5% पर, दूसरे वाले पार्ट को 6% पर इन्वेस्ट किया। एक साल में 5% पर मिलने वाला ब्याज 6% पर मिलने वाले ब्याज से 76 रुपये 50 रुपये ब्याज अधिक है। वो ये बोल रहे हैं कि 5% वाला जो पार्ट है ना, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रही है। आप बोलेंगे ठीक है। आगे बोला कि 6% पे कितना पैसा दिया, आप ये बताइए। तो मेरे भाई आप पहले ये समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट सेम मिला। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि इंटरेस्ट कैसा मिला, सेम मिला। तो 5%, P1 का 5%, P1 का कितना 5%, तो P1 का 5% पहले पार्ट का इंटरेस्ट है, और दूसरे पार्ट को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाया, 6% पर। तो हमने मान लिया कि इंटरेस्ट कैसा मिला, सेम। सवाल में ये दे नहीं रखा कि इंटरेस्ट सेम मिला, लेकिन हमने मान लिया कि इंटरेस्ट कैसा मिला है, सेम। तो पार्ट वन, अगर इंटरेस्ट सेम मिला तो पार्ट वन कितने यूनिट होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 6 यूनिट होना चाहिए पार्ट वन। पार्ट टू कितने यूनिट होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए पार्ट टू। आप बोलेंगे ठीक है। अगर हम पार्ट वन को 6 यूनिट और पार्ट टू को 5 यूनिट रखें तो इंटरेस्ट सेम मिलेगा, लेकिन हमें इंटरेस्ट सेम नहीं रखना। उन्होंने क्या बोला है, 6% वाले ब्याज से 76 रुपये 50 पैसे अधिक है। 5% पे जो इंटरेस्ट मिलेगी, 5% वाले पार्ट पे जो इंटरेस्ट मिलेगी वो ज्यादा है। तो 5% वाला पार्ट कौन सा है, P1। P1 पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रही, इसका मतलब P1 पे हमने कुछ ज्यादा पैसा लगाया होगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाया होगा पार्ट वन पर। अगर 6 यूनिट पैसा लगाएंगे तो इंटरेस्ट सेम मिलेगी, हमें P1 पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चाहिए, तो एक्स्ट्रा पैसा लगा दो। आप बोलेंगे ठीक है। तो इसके प्रिंसिपल पे 5% इंटरेस्ट, इस 5 यूनिट पे 6% इंटरेस्ट मिलेगी। तो एक्स्ट्रा की वजह से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया होगा। इस एक्स्ट्रा पे कितना इंटरेस्ट लगा, 5% मिला। यहाँ कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%, जिसकी वजह से कितने रुपए ज्यादा मिल गए, 76 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा मिल गया। कितना मिल गया, 76 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा मिल गया। तो 76 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा मिल गया। तो एक्स्ट्रा का 5% 76 रुपये 50 पैसे है, तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, पूरा टोटल एक्स्ट्रा कितना होगा, तो 20 की मल्टीप्लाई इधर, तो 20 की मल्टीप्लाई इधर। पॉइंट हटाओगे, दो जीरो आएंगे, 20 से 5 और 5 से हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 दो पचम 25, 5 3 1530। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पार्ट कितना है, 1530 है। 1530 एक्स्ट्रा पहले ही दे दिया, क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा चाहिए। टोटल पैसा कितना था, 10,000। इस 10,000 से हमने 1530 पहले ही P1 पर इन्वेस्ट कर दिया, तो 1530 हटाने के बाद कितना बचा, तो आप बोलेंगे 8,470। अब इस 8,470 की बंटवारा होना है 6:5 में। तो मेरे भाई हमारा टोटल कितना हो रहा है, 6 और 5 11 यूनिट, जबकि सवाल का कितना है, 8,470। सवाल कह रहा है कि 6% पर कितना पैसा दिया। 6% वाला हिस्सा है P2। P2 पर कितना इन्वेस्ट किया है, 5 यूनिट। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है मेरे भाई। तो आप चेक करो ये कितने गुना लिखा है। 11 से काटेंगे तो 7 बार, 7 बार 0। 770 गुना लिखा है, तो आप भी 770 गुना कर दो, तो सवाल का उत्तर हो गया 3850। आपके सवाल का उत्तर हो गया D4 दिल्ली। आप बोलेंगे ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपसे एक बात की उम्मीद करता हूँ कि आप ये मान के चलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई सवाल में क्या कह रखा है कि मूलधन से मिश्रधन का अनुपात कितना है, 4:5 है। मूलधन से मिश्रधन का अनुपात कितना है, 4:5 है। प्रिंसिपल से अमाउंट की रेशियो। सवाल कह रहा है 3 साल बाद, यहाँ से 3 साल लगे, कितने साल लगे, 3 साल। तो ये चेंज कितना हो गया, 5:7 हो गया। तो यहाँ प्रिंसिपल 4 यूनिट है, यहाँ प्रिंसिपल 5 यूनिट हो गया। सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है, तो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कैसा रहता है, सेम। तो हमें 4 को और 5 को क्या करना पड़ेगा, सेम। तो 5 की मल्टीप्लाई आप इधर कर दो, 5 चौको 20, 5 5 25। 4 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, 4 5 20,
4×7 = 28। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक निश्चित समय में 20 यूनिट के 25 यूनिट हो गए, लेकिन 25 यूनिट से 28 यूनिट बनने में कितना समय लगा? 3 साल। तो 25 यूनिट से 28 यूनिट बन गया, मतलब 3 यूनिट पैसा कमाया। 3 साल में 3 यूनिट पैसा कमाया, तो 1 साल में 1 यूनिट पैसा कमाया होगा। हमें निकालनी है रेट। तो 1 साल का इंटरेस्ट को परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3 साल का इंटरेस्ट 3 यूनिट, तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इंटरेस्ट मिली कितने पर? 20 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, आपका उत्तर आ गया कितना? 5%। यही आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर, आप इसको देखो ध्यान से अच्छे से, क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है। मतलब 7.5 साल लगे। अमाउंट से प्रिंसिपल की रेशियो में क्या चेंज आया? 11 से 8। 8 से 11 का चेंज आया। ऊपर का क्या है? अमाउंट। नीचे का क्या है? प्रिंसिपल। कितने साल लगे यहाँ से यहाँ आने में? 7.5 साल लगे। ये सवाल में आपको दे रखा है। आगे क्या कह रहा है कि इसी धनराशि को स्वयं का 19/12 होने में कितना समय लगेगा? एक बात बताओ मुझे, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ प्रिंसिपल 8 यूनिट है, यहाँ प्रिंसिपल 12 यूनिट है। क्या ये प्रिंसिपल सेम नहीं होनी चाहिए? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 8 को और 12 को सेम करना है, तो 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 24। तो इसे भी 24 बना ले रहे, उसे भी 24 बना ले रहे। तो 3 की मल्टीप्लाई करें तब ये 24 बनेगा। 3 की मल्टीप्लाई फिर इधर भी करनी पड़ेगी। इसे 24 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 24। इसे 24 बनाने के लिए 38। आप बोलेंगे ठीक मेरे भाई। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 24 यूनिट से 33 यूनिट पैसा हो गया 7.5 साल में। तो कितने यूनिट कमा लिया? 24 और 6 30, 6 और 3 9। तो 9 यूनिट अर्न करने में, हमने ये पता कर लिया, 9 यूनिट अर्न करने में कितना समय लगा? 7.5 साल लगा। अब सवाल कह रहा है कि 12 यूनिट से 19 यूनिट होने में कितना समय लगेगा? मतलब 24 यूनिट से 38 यूनिट पैसा बनाना है, तो कितना समय लगेगा? तो 8 और 6 14। तो 14 यूनिट की अर्निंग करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कितने गुना हो गया पैसा? चेक करो यहाँ पे, 14/9 गुना हो गया। तो फिर टाइम भी कितना हो जाएगा? 14/9 गुना हो जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 साल 8 मंथ आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे 14/9 की 7.5 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से। 33 में आपको क्या दे रखा है? साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन से मिश्र धन का अनुपात। यहाँ प्रिंसिपल 9 यूनिट है। यहाँ प्रिंसिपल कितनी दे रखी है? 9 यूनिट दे रखी है। और यहाँ प्रिंसिपल कितनी दे रखी है? यहाँ प्रिंसिपल 15 यूनिट दे रखी है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में प्रिंसिपल बदलता नहीं है, तो हमें 9 को और 15 को क्या करना पड़ेगा? सेम। तो हम एक ही बार में सेम कर दें, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, तो 45 से 85। ये प्रिंसिपल से अमाउंट की रेशियो आ गई। प्रिंसिपल से अमाउंट की रेशियो आ गई। 27.5 वर्षों के बाद, कितने सालों के बाद? 27.5 सालों के बाद ये रेशियो क्या हो गया? 15 से 43। प्रिंसिपल यहाँ 45 है, तो यहाँ भी 45 करनी पड़ेगी। तो 3 की मल्टीप्लाई करना तब ये 45 बनेगा। 3 की यहाँ करी तो 3 की यहाँ भी करो, 129। तो ये कितना हो गया? 45 से 129 हो गया। अब सवाल की कंडीशन देख लो क्या है। ब्याज की दर बतानी है। दर कब निकलती है? 1 साल के ब्याज का परसेंटेज फॉर्म बनाना पड़ेगा। दर निकालनी है, रेट। 1 साल के इंटरेस्ट की परसेंटेज फॉर्म ही रेट होती है। तो मेरे भाई 85 से 129 हो गए, 9 में से 5 गए 4 यूनिट, 12 में से 8 गए 4 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूँ 27.5 साल में 44 यूनिट की इंटरेस्ट आई। मुझे तो 1 साल की इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि रेट निकालना है। तो 27.5 साल की 44 यूनिट इंटरेस्ट, तो 1 साल की 27.5 नीचे आ जाएंगे। तो 44/27.5 1 साल की ये इंटरेस्ट है। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। ये 44/27.5 1 साल में इंटरेस्ट मिली, लेकिन कितने पर? 45 प्रिंसिपल पर। नीचे 45। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। यही आपके सवाल का उत्तर है। आप काटेंगे पीटेंगे तो 3 सही 5/9 परसेंट रेट आ जाएगी। सवाल का उत्तर होगा D4 दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे तरीके से, क्या दे रखा है आपको।
34 में आपको दे रखा है कि कोई धन 2 साल में 756 हो जाता है। कोई एक निश्चित प्रिंसिपल है जो 2 साल में कितने की अमाउंट हो जाती है, 756 हो जाती है। ये सवाल में आपको बता रखा है। आगे क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। आगे क्या दे रखा है, आगे बोला है कि 3.5 साल में 873 हो जाता है। 3.5 साल में कितना हो जाता है, 873। 3.5 साल में ये 873 रुपये हो जाता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 3.5 साल के लिए ज्यादा इन्वेस्ट किया, सॉरी, या 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया या 3.5 साल के लिए, मतलब हमने 1.5 साल बढ़ा दिए। 1.5 साल बढ़ाए तो पैसा कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 13 से 6 गए 7, ये 6 बचे, 6 में से 5 गए 1, 7 में 8 में 7 गए 1। तो एक बात मुझे समझ में आई कि मैं 1.5 साल ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करूं तो 117 रुपया ज्यादा मिलता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि 1.5 साल की इंटरेस्ट 117 रही होगी। तो 1 साल की इंटरेस्ट कितनी है, 1 साल की इंटरेस्ट कितनी है, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा इधर। 15 एकम 15, 15 से आप इसे काट दो, 15 7 105, 15 8 120। तो 1 साल की इंटरेस्ट 78 रुपए है। अब सवाल की कंडीशन देखो क्या क्या पूछा है। मूलधन बताना है, ब्याज की दर बतानी है। दर कैसे निकलती है, 1 साल के ब्याज का परसेंटेज फॉर्म बताना होता है। तो 1 साल की ब्याज तो पता कर ली, लेकिन ब्याज पता कर ली, मूलधन भी तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि रेट निकालने के लिए 1 साल की ब्याज ऊपर रखते हैं और नीचे प्रिंसिपल रखते हैं। तो मुझे आप बताओ, ये 2 साल बाद कितनी अमाउंट हो गई, 756 की। तो 2 साल की इंटरेस्ट भी तो होगी इसके अंदर। 3.5 साल में कितने की अमाउंट हो गई, 873 की। तो 3.5 साल की इंटरेस्ट भी तो होगी इसके अंदर। आप बोलेंगे ठीक है, तो 1 साल की इंटरेस्ट 78, तो 2 साल की इंटरेस्ट, तो आप बोलेंगे डबल कर दो, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 156 रुपए इंटरेस्ट बनी 2 साल की। 756 से 156 हटा दिया तो 600, तो 600 रुपए की प्रिंसिपल रही होगी, 156 इंटरेस्ट हुआ, इसीलिए 756 बन गया। अब मुझे निकालनी है रेट। रेट क्या होती है, 1 साल का ब्याज 78 है, कितने पर मिला ये, 600 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो मेरे भाई दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 6 से कितने बार कट गया, 13 बार। तो सवाल का उत्तर 13%। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 समझते हैं ध्यान से। देखो क्या दे रखा है। 3 साल में 1016 हो जाता है, 7 साल में 1304 हो जाता है। डिट्टो वही क्वेश्चन है। 7 साल के लिए पैसा दिया तो कितने की अमाउंट हो गई, 1304 की अमाउंट हो गई। यही पैसा अगर 3 साल के लिए लगाया होता, 3 साल के लिए लगाया होता तो पैसा कितना हो जाता, 1016 हो जाता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैंने 4 साल ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया तो कितने ज्यादा रुपए की इंटरेस्ट मिली। तो आप बोलेंगे 14 से 6 गए तो 8, बच गए 9 में से 1 गए तो 8, और ये 12 में से 10 गए तो 2। तो 288 रुपए इंटरेस्ट है 4 साल की। किस आधार पर पता चल रहा कि चार के पहले इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए तो इतना पैसा बना, 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो इतना पैसा बना, 4 साल बढ़ा दिए तो पैसा कितना बढ़ गया, 288। इसका मतलब 4 साल की इंटरेस्ट 288 है। 1 साल की इंटरेस्ट कितनी होगी, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 दूनी 8। तो 1 साल की इंटरेस्ट 72 रुपए है। 3 साल की अमाउंट कितनी दे रखी है, 1016, तो इसमें 3 साल की इंटरेस्ट भी होगी। तो 1 साल की इंटरेस्ट 72, तो 3 साल की, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216। तो 1016 से 216 हटाएंगे तो 800, तो 800 रुपए की प्रिंसिपल है। हमें क्या चाहिए, रेट। रेट क्या होती है, 1 साल के ब्याज को रखो 72 है, और कितने पर मिल रहा है ये इंटरेस्ट, 800 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। सवाल का उत्तर हो गया 9%। सवाल का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। 36 में क्या दे रखा है, 2 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो 5184 रुपए, और 3 साल में 5832 रुपए हो जाती है। तो 3 साल में पैसा कितना हो जाता है, तो 3 साल में पैसा हो जाता है कितना, सवाल में बता रखा है 5832 हो जाता है। और 2 साल में पैसा कितना हो जाता है, तो 2 साल में पैसा हो रहा है 5184। हमें क्या क्या निकालना है, प्रिंसिपल रेट निकालनी है। तो मुझे आप एक बात बताओ जरा ध्यान से और अच्छे से। 1 साल ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया तो कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिल गया, ये चेक करो आप। 12 में से 4 गए तो 8, आप बोलेंगे ठीक है।
फिर 12 में से 8 गए तो 4, 7 में से 1 गए तो 6, 5 में से 5 गए तो 648। तो एक साल की इंटरेस्ट 648 है। 2 साल में 5184 की अमाउंट हो रही है। इसका मतलब 2 साल की इसके अंदर इंटरेस्ट होगी। तो मेरे भाई इससे माइनस कर दो 2 साल की इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल बच जाएगा। एक साल की इंटरेस्ट 648, तो 2 साल की इंटरेस्ट कितनी होगी? 1296। आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3888। 3888 की प्रिंसिपल बनी। मेरे भाई हमें निकालनी है रेट। पहली बात तो 3888 की प्रिंसिपल कहीं है ही नहीं, एक ही उत्तर में है डी में, तो सवाल का आंसर कितना हो गया? डी। फिर भी आपको लिखना है तो ऐसे, 648 की इंटरेस्ट मिली कितने पर? 3888 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो आप मुझे बताओ ये कट गया 6 बार। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3%। चेक कर लो, 6 8 48 6 24 4 28 छक्के 36 2 28। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ जाओ अच्छे से, क्या दे रखा है आपको। 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। सवाल की कंडीशन ये है कि जैसे ही 10 साल बीतेंगे तो 10 साल की जो भी कमाई होगी वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगी। इसका मतलब 10 साल बाद प्रिंसिपल नया बन जाएगा, तो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा हर 10 साल में। सवाल कह रहा है कि 5% की रेट है, 2000 रुपए कितने समय में हो जाएंगे? 1000 रुपए दे रखे। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे और 5% की रेट पर, 5% की रेट है, 10 साल में ये मूलधन में जुड़ जाएगा। तो जरा चेक करो 10 साल में कितनी इंटरेस्ट बनेगी। एक साल की इंटरेस्ट 5%, तो 10 साल की 50%। तो यहाँ इंटरेस्ट कितनी मिलेगी? 50% इंटरेस्ट बनी। 50% का मतलब होता है हाफ। तो 1000 का आधा कितना होगा? 1000 का आधा कितना होगा? 1000 का आधा होगा 500। तो 500 रुपए आपकी यहाँ पे इंटरेस्ट बन गई। तो अब 10 साल की जो भी इंटरेस्ट होगी वो जुड़ जाएगी 10 साल बाद। तो नया प्रिंसिपल अब कितना हो गया? 1000 प्लस 500, तो नया प्रिंसिपल अब हो गया 1500। तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगी वो 1500 पर मिलेगी, लेकिन रेट चेंज नहीं हुआ। आज भी कितने पर मिलेगी? 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगी। टाइम कैलकुलेट करना है और हमें ये निकालना है कि 2000 कितने समय में हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। तो 1500 रुपये 5% की रेट से कितने समय में 2000 हो जाएंगे, ये मुझे निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से अच्छे से, 5% रेट है, दर 5% है, इस बात की मैथमेटिकल मीनिंग क्या होती है? एक साल में कितनी इंटरेस्ट मिलेगी? 5%। अगर मैं कहूँ एक साल में कितने रुपए की इंटरेस्ट मिलेगी, तो 1500 का 5%। 1500 का 5%। अब 1500 का 5% कितना आएगा? 75 रुपए। तो एक साल की जो अब इंटरेस्ट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 75 रुपए मिलेगी। लेकिन आपको इंटरेस्ट चाहिए कितना? 1500 को 2000 बनाना है, तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए 500 रुपये। मुझे कितना इंटरेस्ट चाहिए? 500 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए। टोटल इंटरेस्ट 500 का चाहिए। एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 75। तो 500 का कितने में मिलेगा? तो 75 का डिवाइड कर दो। टोटल इंटरेस्ट कितनी चाहिए? 500। एक साल की इंटरेस्ट कितनी है? 75। तो डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितने साल लगेंगे। तो 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। तो 6 सही 2/3 साल यहाँ लगेंगे। तो 6 सही 2/3 साल यहाँ लगे, 10 साल यहाँ लगे, तो 10 और 6 16। तो 16 सही 2/3 साल में अकॉर्डिंग टू डाटा 2000 बन जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सवाल को देखो क्या दे रखा है। 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। अब 5 साल के बाद नया प्रिंसिपल बन जाएगा। 1500 रुपये हमने इन्वेस्ट करे। कितने इन्वेस्ट करे? 1500 रुपये इन्वेस्ट करे। आप बोलेंगे ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है आपको? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। टाइम पीरियड कितना है? तो 5 साल का टाइम पीरियड दे रखा है आपको। तो 10% की रेट है 5 साल के लिए। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, कितना इंटरेस्ट बन गया? तो 10 पंजे 50, 50% इंटरेस्ट बन गया। 1500 का 50% कितना होगा? 750। तो 750 इंटरेस्ट आ गया आपका 5 साल में। सवाल की कंडीशन है 5 साल बाद साधारण ब्याज को किस में जोड़ना है? मूलधन में। तो नया मूलधन कितना हो गया? 1500 700, 2250 मूलधन हो गया। अब 2250 को हम क्या बनाना चाह रहे हैं? 2250 को हम 2500 बनाना है मुझे। मेरे जीवन का टारगेट है 2500 बनाना। रेट वही है, 10% का रेट है और मुझे टाइम कैलकुलेट करना है।
तो मुझे एक बात था, 10% का रेट है, इसका मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 10%। तो मेरे भाई 2250 का 10%, मतलब 225 रुपये इंटरेस्ट मिलती है एक साल में। टोटल इंटरेस्ट कितनी चाहिए? 2250 को 2500 बनाना है, तो टोटल इंटरेस्ट 250 चाहिए अभी। एक साल की इंटरेस्ट कितनी है? 2250 का कितना इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में? 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी? 225। तो एक साल का इंटरेस्ट 225। तो एक साल के इंटरेस्ट से आप डिवाइड दे दो, सवाल का उत्तर होगा 25 × 9। और इसे क्या लिखेंगे आप? 10/9 को 1 सही 1/9 साल। तो 1 सही 1/9 साल यहाँ लगे, 5 साल यहाँ लगे, 5 और 1 6, तो 6 सही 1/9 साल आपका डाटा फिक्स हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, देखो। एक आदमी लगातार 4 वर्षों तक साल के शुरुआत में कुछ धन लगाता है। कितना को धन लगाता है? साल के शुरुआत में कुछ धन लगाता है। आप बोलेंगे ठीक है। ब्याज की दर 5% है, 4 साल बाद 10,800 रुपये हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे बैंक में पैसा लगाते हैं, पोस्ट ऑफिस में। एक पिता अपने पुत्र या पुत्री के लिए पैसा लगाता है, हर महीने लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। वैसे ही कह रहे हैं, कितना लगाते हैं पता नहीं है, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि 4 साल बाद उन्हें कितना प्राप्त हुआ? 10,800 रुपये हो जाता है। 4 साल बाद वो पूरा इकट्ठा कितना हो गया? 10,800 इकट्ठा हो गया। तो मुझे आप एक बात बताओ, 5% की रेट है, इसका मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल मीनिंग। 5% की रेट का मतलब है 5% की फ्रैक्शन 1/20। 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/20। फ्रैक्शन का मतलब परसेंट हटाया नीचे 100। ये क्या लिखा है? एक साल की ब्याज। ये क्या है? एक साल की इंटरेस्ट है ये। आप बोलेंगे ठीक है। 20 क्या है आपका? प्रिंसिपल। अगर आपने 20 का मूलधन लगाया है तो एक साल में कितनी इंटरेस्ट मिलेगी? 1 यूनिट। अब आपने पैसा कितने साल तक लगाया है? 4 साल बाद इतना हो गया, मतलब आपने 4 साल तक पैसा लगाया। तो मैं मानूंगा कि 20 का प्रिंसिपल पहली साल लगाया, 20 का प्रिंसिपल दूसरी साल, 20 का प्रिंसिपल तीसरी साल, 20 का प्रिंसिपल चौथी साल। आप बोलेंगे ठीक है। तो ये शुरुआत में लगा दिया, तो ये बैंक में 4 साल के लिए रहेगा। ये आपने दूसरे साल लगाया था, तो ये बैंक में 3 साल के लिए रहेगा। ये वाला पैसा बैंक में 2 साल के लिए रहेगा। ये वाला पैसा बैंक में 1 साल के लिए रहेगा। तो मुझे आप बताओ, अगर ये पैसा 4 साल के लिए रहा तो 4 साल की इंटरेस्ट मिलेगी। एक साल की इंटरेस्ट 1 यूनिट, तो 4 साल की इंटरेस्ट 4 यूनिट। 3 साल के लिए रहा तो 3 यूनिट इंटरेस्ट। एक साल की 1 यूनिट, तो यहाँ 2 साल की 2 यूनिट इंटरेस्ट, या 1 यूनिट इंटरेस्ट। आप बोलेंगे ठीक है। तो टोटल पैसे कितना कलेक्ट हो गया? जमा किया 20 20 40 20 60 20 80। ब्याज कितनी मिल गई? 4 3 7 2 9 और 1 10। तो 90 यूनिट पैसा इकट्ठा हो गया टोटल। आपको कितना मिलेगा? 90 यूनिट पैसा हो गया हमारे अकॉर्डिंग। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 10,800 हो गया। मेरे भाई, सवाल में पूछा है कि कितना धन जमा किया हर शुरुआत में? 20 यूनिट जमा किया। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितने गुना लिखा है? 0 से 0 कट गया, 12 9 108, 120 गुना लिखा है। तो आप भी 120 गुना लिख दो, सवाल का उत्तर कितना बन जाएगा? 2400 बन जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ जाइए अच्छे से। अब की बार रेट कितनी दे रखी है? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। तो 8 प्रिंसिपल है, और ये क्या है आपकी? एक साल की इंटरेस्ट। ये क्या है आपकी? एक साल की इंटरेस्ट। डिट्टो वही सवाल है, पढ़ जाओ। अब वो बोल रहा है क्या कि 4 वर्ष तक एक राशि जमा करता है, प्रत्येक वर्ष प्रारंभ में एक निश्चित पैसा जमा करता है। तो वो निश्चित पैसा हम कितना मानेंगे? 8। पहली साल 8 लगाया, दूसरी साल 8 लगाया, ये तीसरी साल 8 लगाया, ये चौथी साल 8 लगाया। एक साल की इंटरेस्ट कितनी है? 1 यूनिट। तो ये 4 साल बैंक में रहा तो 4 यूनिट इंटरेस्ट। ये 3 साल के लिए बैंक में रहा तो 3 यूनिट इंटरेस्ट। ये 2 साल के लिए बैंक में रहा तो 2 यूनिट इंटरेस्ट। ये वाला पैसा बैंक में 1 साल के लिए रहा तो 1 यूनिट इंटरेस्ट। तो जमा किया 8 चौको 32, 4 3 7 2 9 1 10 यूनिट इंटरेस्ट। तो टोटल कितना हो गया? 42 यूनिट पैसा आपको मिलना चाहिए। लेकिन सवाल में कितना मिल रहा है? 12,600। तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12,600 रुपये हो गई। ये कितने गुना लिखा है? जरा चेक करो। 2 3 6, ये 300 गुना लिखा है। व्यक्ति द्वारा जमा की गई धनराशि का योग बताओ।
व्यक्ति द्वारा हर साल कितना जमा किया गया, 8 यूनिट। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 8 यूनिट की। कितने गुना लिखा है, ये 300 गुना, तो आप भी 300 गुना लिख दो। सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 2400। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से। एक आदमी साल के शुरुआत में बैंक में कुछ धन लगातार 3 साल तक जमा करता है। एक फिक्स पैसा उसने लगातार 3 साल तक जमा किया। 12% रेट है। 12% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 3/25। तो लगातार 3 साल तक वो कितना जमा करेगा, 25 यूनिट, 25 यूनिट, 25 यूनिट। एक साल की इंटरेस्ट 3 यूनिट है। ये वाला, ये क्या है, 3 यूनिट, एक साल की इंटरेस्ट। एक साल का क्या है, ये इंटरेस्ट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला पैसा बैंक में 3 साल के लिए रहा, तो एक साल की इंटरेस्ट 3 यूनिट, तो 3 साल की इंटरेस्ट 9 यूनिट, तो यहाँ इंटरेस्ट 9 यूनिट बनी। अब ये वाला पैसा बैंक में 2 साल के लिए रहा, तो एक साल का 3 यूनिट इंटरेस्ट, तो 2 साल का 6 यूनिट इंटरेस्ट। ये वाला पैसा बैंक में एक साल के लिए रहा, तो एक साल की इंटरेस्ट कितनी है, 3 यूनिट। तो कितना इकट्ठा हो गया पैसा, 25, 25, 25। और नीचे कितना आ जाएगा, 9 6 15 3 18, 75 10 85, और 85 और 8 93। तो हमारा पैसा इकट्ठा हो गया 93 यूनिट। जबकि सवाल में कैसा हो, कितना हो गया आपका कलेक्ट, 23,808। पैसा कितना हो गया, 23,808। ये कितने गुना लिखा है, जरा चेक कर लो कितने गुना लिखा है। और सवाल में क्या पूछा है, कितनी राशि जमा करी, तो 25 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। मेरे भाई यही आपके सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। आप अच्छे से इसे काट पीट लीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।